हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है रिंग थ्योरी का, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे जीसीडी ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स पर एग्जांपल्स के साथ। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हम कह सकते हैं वो है इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, उनको भी हम आज देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेट्स स्टार्ट। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ओके, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? जीसीडी। हमें पता है कोई भी दो एलिमेंट के बीच में, है ना, कोई भी दो इंटीजर के बीच में इसे देखा जा सकता है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, है ना। जब आप दो इंटीजर्स लेते हैं, लाइक 2 है 3 है, तो इनकी जीसीडी देखा जा सकता है। तो जीसीडी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। दोनों में सबसे बड़ी कॉमन डिवीज़र कौन होगी? ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा जो इनको और इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन 1 होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं 2 और 4 करता तो दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन है 2, क्योंकि 2 इसको डिवाइड करेगा, इसको, दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ी जो इंटीजर होगी वो कौन होगी? 2 होगी, तो दोनों की जीसीडी क्या होगी? 2 ही। तो ये सिंपली हम जानते हैं दो इंटीजर के बीच में। अभी हम जानने वाले हैं दो पॉलिनोमियल्स के बीच में। मीनिंग सेम वही है ना, ठीक है, मीनिंग तो सेम वही रहेगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र का, बस देखेंगे किसके लिए? पॉलिनोमियल्स के लिए। तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। सपोज एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स क्या है? पॉलिनोमियल रिंग। इनके बारे में अच्छे से पहले वाले लेक्चर में बता दिया गया, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल रिंग है, इसमें आर जो होता है कॉम्यूटेटिव रिंग होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये आर ऑफ एक्स या आर ओवर एक्स जो है पॉलिनोमियल रिंग है, वहाँ से मैंने दो पॉलिनोमियल टैग किया, ठीक है ना। अब इसके आखिरकार ये दोनों एलिमेंट ही तो है, ठीक है ना। तो याद रखिए एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू नॉन जीरो एलिमेंट्स, या फिर डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स। कन्फर्म देन अ नॉन जीरो एलिमेंट एच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स, या फिर नॉन जीरो पॉलिनोमियल एच ऑफ एक्स, है ना, बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स, इज कॉल्ड या इज सेड टू बी जीसीडी ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स इफ एच ऑफ एक्स डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स डिवाइड जी ऑफ एक्स, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ, फर्स्ट क्या है ना, जो एच ऑफ एक्स है, ये जो नॉन जीरो एलिमेंट एच ऑफ एक्स यहाँ से जो लिए हैं, वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों को डिवाइड करना चाहिए। यहाँ डिवाइड्स का मतलब होता है कंप्लीटली डिवाइड, लाइक 2 डिवाइड्स 4 ऐसा बोलते हैं, बट एक्चुअल में 2 डिवाइड्स 4 का मतलब 2 कंप्लीटली डिवाइड 4, बिकॉज यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्लियर है ना। लेकिन 2 3 को डिवाइड करता है क्या? नहीं, 2 डज नॉट डिवाइड 3, ये बात अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्लियर है ना। तो एच ऑफ एक्स, है ना, डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स डिवाइड्स जी ऑफ एक्स। सेकंड है इफ 0 नॉट इक्वल टू के ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ, है ना, इफ देयर एग्जिस्ट इफ अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर ऑफ एक्स, इफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ आर ऑफ एक्स सच दैट, है ना, के ऑफ एक्स डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स, के ऑफ एक्स डिवाइड जी ऑफ एक्स डायरेक्टली इंप्लाइज के ऑफ एक्स डिवाइड एच ऑफ एक्स। मीनिंग क्या हो रहा है? अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ से मिला, नॉन जीरो पॉलिनोमियल यहाँ से अगर मिलता है इस तरह से कि वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को डिवाइड करता है, तो समझ लीजिए वो एच ऑफ एक्स को भी डिवाइड करना चाहिए, ठीक। तो इन दिस सिचुएशन एच ऑफ एक्स इज कॉल्ड जीसीडी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी अच्छे से दिमाग में पता हो जाना चाहिए। दोनों जो लाइन है अच्छे से क्लियर कर लीजिए। क्या बताया गया? सबसे पहले आपने दो जो नॉन जीरो पॉलिनोमियल लिए, उन दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल की आपको जीसीडी देखना है, तो वो भी एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल ही होगा। उनकी विशेषता ये होगी, खासियत ये होगी कि वो दोनों को डिवाइड करेगा। अगर एफ एक्स जी एक्स को डिवाइड करने वाला कोई दूसरा नॉन जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है, तो समझ लीजिए, है ना, वो जो नॉन जीरो पॉलिनोमियल होगा एच ऑफ एक्स को डिवाइड कर जाएगा, जिसे आप जीसीडी कह रहे हैं। कन्फर्म हो रहा है, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ पर कैपिटल जी, कैपिटल सी, कैपिटल डी भी आप शो कर सकते हो, या सिंपली ऐसे शो कर सकते हो। तो एच ऑफ एक्स इक्वल टू जीसीडी ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल्स फर्स्ट है, देखिए मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने टैग किया एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी ऑफ एक्स इक्वल टू टैग किया एक्स क्यू माइनस 1, बोथ आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। टेकिंग फ्रॉम जेड ऑफ एक्स समझ लीजिए, ठीक है ना, बिकॉज कोफिशिएंट जो है 1 माइनस 1 है, बोथ आर, है ना, ठीक है। किसमें होंगे भाई? बोथ आर इंटीजर्स ना। इसी तरह से 1 एंड माइनस 1 बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स बिलोंग्स टू जेड, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है। तो ये हो गया दो अलग अलग मैंने पॉलिनोमियल रिंग ऑफ जो इंटीजर्स है वहाँ से मैंने क्या ले लिया? दो पॉलिनोमियल टैग कर ले लिया। नॉन जीरो पॉलिनोमियल लेना है, ठीक है। अब देखिए दोनों में जीसीडी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, यानी सबसे बड़ी जो डिवीज़र होगी वो क्या है? कॉमन, है ना, ध्यान रखिए, जो इनको भी डिवाइड करे इनको भी डिवाइड करे, ठीक है। सबसे बड़ी नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढिए जो इनको भी डिवाइड करता हो इनको भी डिवाइड करता हो। लॉजिक क्लियर हुआ? तो लॉजिक में देखिए सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप ब्रेक कीजिए, है ना। एक्स, है ना, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस बी, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है ना। एक्स क्यूब माइनस 1 ये क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है ना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वन विल बी एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्लियर है? तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू दिस एंड एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू दिस। कॉमन क्या है दोनों में? जो सबसे बड़ी कॉमन क्या है, जो इनको भी डिवाइड करे इनको भी डिवाइड करे, कौन है? एक्स माइनस वन। क्लियर है? एंड सो जीसीडी विल बी एक्स माइनस वन। कन्फर्म हो? ऐसे देखना है, ऐसे नहीं। देखिए जो बीएससी के जो बीएससी में जो है ना, बीएससी सेकेंड ईयर फाइनल जो भी है ना, वहाँ पे जीसीडी के बारे में बताया गया है और उस समय पूरा डिवाइड करके बताया गया है। मुझे लगता है बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और उसमें हमें जाना नहीं है। एग्ज़ाम में नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो आप डायरेक्ट ब्रेक कीजिए और डायरेक्ट कॉमन देखिए क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन, और यही तरीका बेस्ट है ना। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो गारंटेड है कि वो इस तरह से ब्रेक किया जा सकेगा। ठीक है? अच्छा, और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, है ना। अच्छा, इसी में अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन कर देता तो क्या होता, है ना। ये तो 100% श्योर है। अब डिपेंड करेगा इस पर ना, तो जेड ऑफ एक्स से लिया जा रहा है तो पहला तो ब्रेक होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन के तौर पे, और एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, है ना। ये जो ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन जो अगर ब्रेक करोगे भी तो इस तरह से ब्रेक होता है, एक्स माइनस आई एक्स प्लस वाई, और सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है सी ओवर एक्स में। ठीक है ना, क्योंकि एंट्रीज जो है देखो कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है, तो यहाँ पर तो ब्रेक नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब ये तो ज्यों करते होगा। इसका मतलब दोनों में कॉमन मैक्सिमम कॉमन क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन क्या होगा, वन ही तो होगा। जो इनको भी डिवाइड करे इनको भी डिवाइड करे तो जीसीडी हो गया वन। क्लियर हुआ? ऐसे आपको समझना है। ठीक है, तो है ना, ये बातें समझ आ रही होगी। अगर यही एक्स पावर फोर माइनस वन होता तो ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस वन तो रहने दीजिए, एक्स पावर फोर माइनस वन को आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटेस्ट कॉमन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, क्लियर कीजिए, है ना। अब हम देखेंगे LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो याद होगा हमें इंटीजर्स में जो होता है, दो अलग अलग इंटीजर अगर लें तो उनके जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल वो हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है, चाहे नेगेटिव इंटीजर्स लो चाहे पॉजिटिव लो। क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल? स्मॉलेस्ट, है ना, कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी जो मल्टीपल होती है दोनों में, जैसे दो अलग अलग आपने इंटीजर लिए लाइक 2 और 3, ठीक है ना। अब इनकी एलसीएम क्या होगी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 2 और 3 की सबसे छोटी मल्टीपल क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है 6 होगा। 6 ही ऐसा मल्टीपल होगा जिसमें 2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है और सबसे छोटी है। कन्फर्म है? 12 भी, हाँ, जिसमें 2 और 3 इंक्लूड है, लेकिन वो एलसीएम नहीं। क्यों? बिकॉज 6 इज स्मॉलेस्ट। कन्फर्म हुआ ना, ये बात ध्यान रखिए। अगर मैं 2 और 4 की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है ना, 2 और 4 को इंक्लूड करते हुए सबसे छोटी मल्टीपल कौन होगी, ऑब्वियस सी बात है 4 होगी। 4 ही ऐसा स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा जिसमें 2 भी इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 4। ठीक है, ये यहाँ पर निगेटिव लो चाहे पॉजिटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जीसीडी और एलसीएम होता है हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इतना तो कंफर्म है कि एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हम पॉलिनोमियल्स के लिए बात करेंगे, तो अब हम देखेंगे जो एलसीएम है उसे जो दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें कैसे देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेशन समझ आ गया कि दो इंटीजर्स के लिए क्या होता है। अब उसको पॉलिनोमियल्स के लिए आपको सोचना है, तो देखिए डेफिनेशन बिल्कुल सेम वही है। दोनों पॉलिनोमियल्स का हमें दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स लेंगे, उनका मल्टीपल देखेंगे, ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटी हो, ठीक है ना, और दोनों में कॉमन हो। ऑब्वियस सी बात है, तो देखिए लेट f of x and g of x be two non-zero polynomials of r of x या फिर two non-zero elements of r of x, then a non-zero element l of x of r of x is said to be LCM of f of x and gx if first point देखिए f of x divides l of x, g of x divides l of x, confirm, and second point if 0 not equal to k of x belongs to r of x such that f of x divides k of x, g of x divides k of x directly implies l of x divides k of x करके। डेफिनेशन क्लियर हो रहा है। दो आपने नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स लिया, उन दोनों नॉन जीरो पॉलिनोमियल की जो एलसीएम होगी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगी, ऑब्वियस सी बात है फिर से एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल होगी, उनकी विशेषता ये होगी, है ना, जो भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, ठीक है ना, इसमें एलसीएम कहूँगा, इन दोनों का कंडीशन क्या होगा, खास बात ये होगा, है ना, कि एफ ऑफ एक्स भी से डिवाइड करता है, जी ऑफ एक्स भी से डिवाइड करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई ये क्या है, इन दोनों का मल्टीपल है, तो एफ ऑफ एक्स डिवाइड एल ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स डिवाइड एल ऑफ एक्स, ये तो कंफर्म। अगर कोई नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऐसा हो, ठीक है ना, कि एफ ऑफ एक्स उसे डिवाइड करे, जी ऑफ एक्स भी उसे डिवाइड करे, तो समझ लीजिए जो एल ऑफ एक्स है वो भी उसे डिवाइड कर जाएगा। ये एल ऑफ एक्स स्मॉलेस्ट है, इस बात को क्लियर करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फाइनली एल ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ, एलसीएम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल्स देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। यहाँ मैंने दो पॉलिनोमियल्स टेक किया, नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स, है ना, आप देख सकते हैं जेड ऑफ एक्स टेक किया मैंने। ओके, अब आपको क्या देखना पड़ेगा, है ना,
आपको ये देखना है कि दोनों की जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, एलसीएम क्या है, जिसे याद रखें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये है, आपको ये देखना होता है कि x² - 1 और x² + 1 दोनों उस मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब दोनों इंक्लूड होना चाहिए और सबसे छोटी मल्टीपल होनी चाहिए। और हमें पता है कि x² - 1 x² + 1 में कोई कॉमन थिंग तो है नहीं, कोई कॉमन तो है नहीं एलिमेंट, दोनों में कॉमन है तो 1 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो डायरेक्ट दोनों को मल्टीपल कर देना चाहिए। लाइक जैसे 2 और 3, आप दोनों का एलसीएम देखना है, दोनों में कॉमन है क्या, नहीं है, तो सीधा सीधा मल्टीपल कर दो 6, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6, तो यही होगा इनका एलसीएम। क्लियर है। एक दूसरा तरीका है ना, यही होगा एलसीएम, ये तो बात समझ आ गया, यानी कि x⁴ - 1, ठीक है ना। एलसीएम आप जो भी है ना, फलाना ठिकाना जो भी, आप ऐसे भी देख सकते हो, है ना, f(x, g)। ये भी बेस्ट टेक्निक होता है देखने का, जैसे 2, 3 जैसे आप देखते थे, है ना, ठीक है ना। आप जो मिडिल क्लास में हम पढ़े याद होगा, तो उसमें हम ऐसी एलिमेंट्स के लिए पढ़ते थे, तो 2 और ये फिर 3 के लिए करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 × 3 6, यही एलसीएम होता है। अगर मैं 2 और 4 को करता तो क्या आता, 2, है ना, 1 1, तो कितना आएगा, 2 × 2 4। इतना तो क्लियर है। तो यहाँ पर सेम वही f(x, g)। तो f(x) के जगह पे मैं लिख देता हूँ x² - 1 और ये x² + 1, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, x² - 1 तो ये होगा, और फिर x² + 1 तो फिर ये होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किए, देखो यही एलसीएम है। कन्फर्म हो ना, अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही एलसीएम होगा। कितना बढ़िया ट्रिक है। अगर दोनों में कोई कॉमन थिंग आता है, लाइक देखिए ना, ऐसा हो गया, मान लो x² - 1, अब तरीका सबसे बेस्ट है, आप ऐसे ही देख लीजिए ना, x² - 1 x³ - 1, इन दोनों को देखना है। x³ - 1 को थोड़ा मैं डिटेल कर देता हूँ, x² + x + 1 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए दोनों में, अब ये क्या है, x - 1 x + 1, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप x - 1 से पहले दीजिए, तो x + 1, x² + x + 1 बचेगा। अब एक बार x + 1 से जाएगा, x + 1 इसमें कोई कॉमन थिंग नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ से 1 और फिर x² + x + 1, उसके बाद x² + x + 1 से जाएगा एक बार, तो 1, 1, ठीक है। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। यानी जो कॉमन है दोनों में उसको 1 टाइम टैग करना है। जैसे कि 2 और, है ना, लाइक 6 है, इसका एलसीएम देखना होता, तो दोनों में कॉमन 2 है, उसको 1 टाइम टैग करो, ठीक है ना। आप ऐसे निकालते तो 2 3, है ना, और फिर 3 1, कितना आ गया, 6। दोनों में कॉमन क्या था, 2 था, उसको 1 टाइम बस लिया इसका, और जो नया चीज़ है 3 उसको मल्टीप्लाई किया, 6 मिला ना। सेम वही तरीका, दोनों में कॉमन x - 1 उसको 1 टाइम टैग करना, बाकी जो है उसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इजी वे में लीजिए इसे, ऐसा नहीं कि हुआ कि पॉलिनोमियल के लिए हम देख रहे हैं एलसीएम तो बहुत नया चीज़ होगा, ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल टेक्निक है, आपको टेक्निक फॉलो करना है बस। तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ f(x, g)। है ना, तो ये होगा x - 1, है ना, x + 1 और x² + x + 1, यही एलसीएम होगा। और मल्टीप्लाई कर सकते हो, x² - 1 × x² + x + 1 आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों को क्या निकला, एलसीएम। क्लियर हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने तरीके से लीजिए तो बातें क्लियर हो जाएगा, है ना। x² + 1 मैंने लिया था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ था क्योंकि कॉमन नहीं था। अगर मैं खाली ऐसे x - 1 लूँ तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, x² - 1 ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन देखिए, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। स्पेशली मैं कहूँ तो कंपटीशन एग्जाम नेट के जो व्यू से मैं अगर कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए, नोट कीजिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले लिया गया, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन। ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए, जो भी आर लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, इंटीग्रल डोमेन आईडी। और आपको ये भी पता है, इफ़ आर इज़ आईडी देन आर ऑफ एक्स इज़ आईडी। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो भी पॉलिनोमियल रिंग होगा इनके करेस्पॉन्डिंग आर ऑफ एक्स विच इज़ क्या, इंटीग्रल डोमेन। कन्फर्म। तो ये ध्यान रखिए, आर ऑफ एक्स जो है इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है ना। तो देखिए, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन देन अ नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट या फिर नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स इज सेड टू बी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इफ g of x h of x belongs to r of x such that f of x equal to g of x into h of x then directly implies either g of x is unit or h of x is unit in r of x. ओके, तो क्या बताया गया, r इंटीग्रल डोमेन है, मतलब r of x इंटीग्रल डोमेन हुआ। तो जो r of x है पॉलिनोमियल रिंग विच इज इंटीग्रल डोमेन, वहाँ से आपको एक नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट टैग करना है। यहाँ रखना इस बात को, नॉन जीरो तो होना चाहिए ही, साथ ही साथ नॉन यूनिट भी होना चाहिए, ठीक है। आपको इस तरह से टैग करना है। अगर
देखिए उसके बाद क्या लिखा गया, अगर आपको दो पॉलिनोमियल यहाँ से इस तरह से मिले कि उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखा जाता है, तो ये जो प्रोडक्ट के फॉर्म में जो लिखा गया उसमें से दोनों में से कोई ना कोई एक आइदर g ऑफ x और h ऑफ x इज यूनिट इन r ऑफ x। बातें क्लियर हुई? अच्छे से रिवाइज कीजिए ना दिमाग में। यानी आपने नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल लिया है, इनको अगर दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, दो पॉलिनोमियल के फैक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, और उन दोनों में से कोई भी एक है ना, आइदर दिस और दिस अगर यूनिट हो गया ना, तो समझ लीजिए कि f ऑफ x इज इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। इररिड्यूसिबल का मतलब हुआ कि उसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, उसे अलग अलग आप नहीं तोड़ पा रहे हो, ब्रेक नहीं कर पा रहे हो एक तरह से, यही हुआ बात ना, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई यूनिट हो जा रहा है, यूनिट हो जा रहा है, तो फिर कहाँ से ब्रेक हुआ वो, ये बात अच्छे से ध्यान रखिए। तो फाइनली ये क्लियर हो गया कि जो नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट f ऑफ x जो है, उसे मैं अगर इस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूँ, दोनों में से कोई भी एक क्या हो जाए, यूनिट हो जाए r ऑफ x में, देन डायरेक्टली इंप्लाइज f ऑफ x इज इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। अब यहाँ डेफिनेशन जस्ट अपोजिट सोचिए, है ना, नॉट इररिड्यूसिबल के लिए कंडीशन क्या होगा, जिसे आप रिड्यूसिबल कहते हो, उसके लिए डेफिनेशन क्या होगा, यहीं पर डायरेक्ट नोट के फॉर्म में लिखा रहा हूँ। देखिए आपने जो f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू h ऑफ x लिखा है, ठीक है ना, यहीं पर देखिए, है ना, नोट करके आप अलग से कर लीजिए नोट, है ना, ठीक है। तो जो भी पॉलिनोमियल आपने लिया है उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, और उसमें अगर, है ना, इफ़ g ऑफ x, है ना, इफ़ यहाँ पर है नाइदर g ऑफ x इज यूनिट नॉर h ऑफ x is unit in r of x, then such polynomial f of x is called क्या, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, या फिर सीधी सी बात कहें तो नॉट इररिड्यूसिबल। कई जो राइटर होते हैं रिड्यूसिबल वर्ड ना लिख करके नॉट इररिड्यूसिबल लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो बातें क्लियर हुई? आप इसको अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, फैक्टर कर पा रहे हैं, और उसमें दोनों के दोनों जो है यूनिट नहीं है, मतलब मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको आप ब्रेक कर पा रहे हो, तोड़ पा रहे हो अलग अलग, ठीक है ना। अगर दोनों के दोनों यूनिट नहीं है, मतलब ब्रेक हुआ, तो इन दिस सिचुएशन f ऑफ x इज कॉल्ड क्या, रिड्यूसिबल, दैट मीन्स नॉट इररिड्यूसिबल। क्लियर हुआ? अब देख लेते हैं इन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखिए, फर्स्ट मैंने एज ए क्वेश्चन फॉर्म में लिया, चेक इररिड्यूसिबिलिटी फॉर f ऑफ x इक्वल टू 4 + 2x² ओवर क्यू, या फिर इन q ऑफ x करके भी लिख सकते हो। याद रखिए दो तरीके से पढ़ा जाता है ना, जैसे f ऑफ x अगर कोई इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, f ऑफ x इज इररिड्यूसिबल ओवर q, या f ऑफ x इज इररिड्यूसिबल इन q ऑफ x करके। कंफर्म है? देखेंगे इररिड्यूसिबल है या नहीं, ठीक है। तो जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ ये है, तो देखिए आप इसको अच्छे से, मैं डायरेक्ट यहीं पर कर रहा हूँ सॉल्यूशन, f ऑफ x इक्वल टू, है ना, क्या कर सकते हैं, 2 + x² लिखा जा सकता है। कन्फर्म है? याद रखिए यहाँ पर 2 जो है ऑब्वियस सी बात है बिलोंग्स टू q ऑफ x, और 2 + x² आल्सो बिलोंग्स टू q ऑफ x, दैट मीन्स f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू h ऑफ x। क्लियर? एंड वी नो दैट 2 इनवर्स ऑफ 2 दैट इज 1/2 बिलोंग्स टू q, दैट इज इनवर्स ऑफ 2 एग्जिस्ट इन q, एंड सो 2 इज यूनिट एलिमेंट ऑफ q। कन्फर्म? ठीक है ना। अब 2 यूनिट है, दोनों में से कोई एक 2 जो होना चाहिए, दोनों में से कोई एक यूनिट होना चाहिए। अब ये हो गए, दोनों यूनिट कभी नहीं हो सकता ना। अब बोले क्यों भाई, आप f ऑफ x को नॉन जीरो नॉन यूनिट टैग करते हो, तब नॉन यूनिट है दोनों में से, दोनों कैसे यूनिट हो जाएगा, क्योंकि यूनिट का प्रोडक्ट यूनिट ही होगा, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट एलिमेंट इज यूनिट। कन्फर्म? तो ये यूनिट हो गया, तो दोनों में से एक यूनिट हो गया, है ना, सिंस 2 इज यूनिट इन q ऑफ x। याद रखिए एवरी यूनिट एलिमेंट ऑफ q इज यूनिट एलिमेंट ऑफ q ऑफ x। कन्फर्म? और जितने पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहेंगे उन्हें इन्वर्स कभी एग्जिस्ट करना ही नहीं है, बिकॉज फील्ड तो होता नहीं है, ठीक है। q ऑफ x कहाँ फील्ड होता है, इसलिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट q के यूनिट एलिमेंट होंगे वही एग्जैक्टली q ऑफ x में यूनिट होंगे, ये सभी के लिए। जेड में भी वही लॉजिक है ना, जेड ऑफ x के अंदर लागू होगा सेम वही, है ना, r के लिए तो r ऑफ x में। कन्फर्म ना। अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है, देयरफॉर करके मैं डायरेक्ट लिखूंगा f ऑफ x इज इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन q ऑफ x, या फिर इररिड्यूसिबल ओवर q करके। क्लियर? तो ये हमने इररिड्यूसिबिलिटी चेक किया इसके लिए, तो फाइनली आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये जो है इररिड्यूसिबल है q में। आगे बढ़ते हैं, r में देख लेते हैं, ओवर r में क्या होगा, है ना। तो देखिए f ऑफ x इक्वल टू 2 × 2 + x² तब भी होगा, है ना, 2 इज यूनिट r में तब भी होगा, क्या प्रॉब्लम है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है।
अब एफ ऑफ एक्स इरिड्यूसिबल हो गया ना आर में, तो क्लियर हुआ है ना। तो क्यू पर भी इरिड्यूसिबल है जो पॉलिनॉमियल है वो, और सी पर है ना जो आर है आपका सॉरी उस पर भी क्या है इरिड्यूसिबल है, ठीक है ना। अच्छा जेड ले लेते हैं है ना, जेड पर देख लीजिए, याद रखना जो भी पॉलिनॉमियल लेते हैं वो हम किस में लेंगे है ना, जो इंटीग्रल डोमेन होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका पॉलिनॉमियल होगा उसमें लेना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो जेड आपने टैग किया, ठीक, ओवर जेड ना, देखते हैं क्या इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है, ठीक है। तो देखिए है ना, आप बोलेंगे सेम यही तो होगा, फिर सेम यही होगा, नहीं गौर कीजिए ना, ये तो सेम ऐसे ही होगा, ठीक है ना, बिकॉज वी नो दैट 4 and 2 आर इंटीजर्स एंड सो दिस इज पॉलिनॉमियल फ्रॉम जेड ऑफ एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेक कर सकते हैं ऐसा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 2 बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स है ना, 2 + 2x² बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स, इसको मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ ना, ठीक है। सिंस 2 इज यूनिट इन आर ऑफ क्यू ऑफ एक्स में यूनिट होता था, इन्वर्स एग्जिस्ट करने की वजह से आर ऑफ एक्स में भी यूनिट होता था, जेड ऑफ एक्स में यूनिट है क्या, सोचिए है ना। तो याद रखिए 1 and माइन जो आपका 1 है और -1 बोथ आर यूनिट एलिमेंट्स ऑफ जेड एंड सो बोथ आर यूनिट एलिमेंट ऑफ जेड ऑफ एक्स, इसके अलावा नहीं है ना, ठीक। तो फिर 2 तो यूनिट नहीं हुआ, सिंस 2 इज नॉट है ना, तो यहाँ पर 2 यूनिट नहीं, अब ये तो यूनिट होगा ही नहीं, अब ये यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ नाइदर 2 इज यूनिट है ना, नॉर 2 + x² इज यूनिट इन z ऑफ x, क्लियर हुआ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप नाइदर दिस नॉर दिस यूनिट इन z ऑफ x एंड सो f ऑफ x इज नॉट इरिड्यूसिबल ओवर z एंड सो रिड्यूसिबल ओवर z, इंटरेस्टिंग। तो याद रखिए इस बात को, हाँ इज रिड्यूसिबल ओवर z। जनरली क्या होता है माइंड में कि बड़े जो आपका रिंग है, जैसे आर में रिड्यूसिबल है, सॉरी आर में इरिड्यूसिबल है, क्यू में इरिड्यूसिबल है, तो जेड में कैसे है ना रिड्यूसिबल हो सकता है, क्योंकि बेसिकली ये माना जाता है ना कि जो भी क्यू में अगर क्यू में अगर कोई रिड्यूसिबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे भी रिड्यूसिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ अजीब वाला कॉन्सेप्ट है इसलिए बताया गया। याद रखिए एक्चुअल में डिफरेंस आता है, उसका रीज़न होता है फील्ड ना होने की वजह से, जेड इज़ नॉट फील्ड बट इंटीग्रल डोमेन, इस वजह से, ठीक है। याद रखिए अगर एफ कोई फील्ड है ना, और इसमें कोई पॉलिनॉमियल जो है रिड्यूसिबल है तो इनके सुपर फील्ड में भी वो रिड्यूसिबल होगा ही होगा, बट इंटीग्रल डोमेन में लागू नहीं होता। इंटीग्रल डोमेन में देख सकते हैं ये रिड्यूसिबल था, रिड्यूसिबल है ना, रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन है ना ये जो जेड ऑफ एक्स में जो भी रिड्यूसिबल है देख सकते हो वो इनके सुपर सेट में, दैट इज है ना जेड के सुपर सेट कौन हुआ, क्यू है, आर है, उसमें तो इरिड्यूसिबल है, इसलिए ध्यान रखना। ये नोट अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अलग से आप नोट कर लीजिए, ये केवल फील्ड में अप्लाई होगा ना। इफ एफ ऑफ एक्स इज नोट है, इफ एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर एफ देन एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर है ना एफ डेज, वेयर एफ डेज इज सुपर फील्ड ऑफ एफ। याद रखिए अगर एफ ऑफ एक्स किसी फील्ड में रिड्यूसिबल है तो सुपर फील्ड में भी रिड्यूसिबल होगा, लेकिन अगर ये इरिड्यूसिबल है तो फिर इनका सुपर फील्ड में इरिड्यूसिबल हो ये हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो 4 + 2x² लिए हो ये जो है क्यू में इरिड्यूसिबल है, आर में इरिड्यूसिबल उनके सुपर सेट में, उनका सुपर सी है उसमें तो रिड्यूसिबल हो जाएगा, उसमें बिल्कुल ब्रेक किया जा सकता है, दो अलग अलग नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट के रूप में, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना, प्रैक्टिस अच्छे से करना है। और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, चेक इरिड्यूसिबिलिटी फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे मैंने ले लिया 1 + x² या x² + 1, ठीक है ना। जेड में क्या कर सकते हैं, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब इसको ब्रेक करना है, याद रखना जेड ऑफ एक्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो कैसे ब्रेक होगा है ना। अब ट्रिक समझिए, लॉजिक भी समझ लीजिए, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट लिया जाता है उसे एज पॉसिबल एज प्रोडक्ट लेना है, ये सिंपल सा ट्रिक है। जो भी आप पॉलिनॉमियल टेक करते हैं ना उसे कितना आप पॉसिबिलिटी है कि उसे तोड़ा जा सके, ब्रेक किया जा सके, किसमें, जो भी आपको यहाँ पर रिंग दिया है उसके अंडर में,
ठीक है। तो z के अंडर में इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्रेक करेंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर मैंने लिया था, और भी ले सकते थे, जैसे 11 प्लस 33 एक्स स्क्वायर, तो 11 इंटू 1 प्लस है ना 3 एक्स स्क्वायर। तो इसे इतना ही ब्रेक किया जा सकता है, किसमें है ना, z में भी, r में भी, c है ना, और q में भी। लेकिन c में ये दो अलग अलग और ब्रेक किया जा सकता है। तो ब्रेक करने के आपको तरीके समझना है, कितना पॉसिबिलिटीज़ हैं उसे ब्रेक करने के, दो फैक्टर करने के, ठीक है ना। उसके बाद आपको देखना है कि इसमें से कोई यूनिट है या नहीं। जैसे z में अगर बात करें तो यूनिट नहीं है, एस पॉसिबल एस प्रोडक्ट इसके अंदर ये होगा जिसमें से ये यूनिट नहीं है। इस वजह से, दोनों यूनिट ना होने की वजह से इसमें रिड्यूसिबल होगा, लेकिन Q के अंदर ये यूनिट हो जाएगा, इसलिए अब एक यूनिट हो गया, मतलब इरिड्यूसिबल ही है, ठीक है ना। ये इरिड्यूसिबल हुआ, R में भी इरिड्यूसिबल हुआ, लेकिन C में इसे ब्रेक किया जा सकता है, अलग अलग लिखा तोड़ा जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही आप लॉजिक लगाइए, एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई, उसी के हिसाब से समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है 11 प्लस 33 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कीजिए, और फिर यहाँ पर ब्रेक करके देख लीजिए, है ना, आपको आसानी से मिल जाएगा। किसमें ब्रेक होगा? सी में। याद रखना, ओनली सी में इसे दो अलग अलग पॉलिनोमियल के रूप में ब्रेक किया जा सकता है ना। जेड में तो सिर्फ ये होता है कि एक यूनिट ना होने की वजह से होता है, रिड्यूसिबल जो है। क्लियर है बात? क्लियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जेड में इतना ही लिखा जा सकता है। हमें पता है कि 1 इज़ यूनिट इन जेड एंड सो, है ना, बोथ, है ना, दोनों में से कोई एक यूनिट मिल गया ना। याद रखिए 1 बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स, है ना। सिंस 1 इज यूनिट इन जेड ऑफ एक्स, है ना, इसका मतलब देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इररिड्यूसिबल। ओके, अगर हम क्यू पे बात करें तो, अगर क्यू पे बात करेंगे तो भी इतना ही प्रोडक्ट कर पाओगे, है ना, तो सेम वही होगा। और अगर आर पे बात करेंगे तो भी सेम वही होगा, यानी कि जेड पे, क्यू पे, आर पे ये इररिड्यूसिबल है, कन्फर्म। लेकिन सी पर एक्स माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई लिख पाओगे, रिड्यूसिबल हो गया, कन्फर्म। ऐसे आपको देखना है। और भी देख लेते हैं, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो, है ना, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, है ना। देख सकते हो यही एस पॉसिबल एस प्रोडक्ट किया जा सकता है ना, जेड में। एंड वी नो दैट बोथ आर नॉट यूनिट एंड सो दिस विल बी रिड्यूसिबल, ठीक। जेड पर, क्यू पर, आर पर, ठीक है। अब याद रखिए फील्ड है क्यू, क्यू पर रिड्यूसिबल है, आर पर भी होगा, सी पर भी होगा, ऐसे आगे भी समझ सकते हो। क्लियर? रिड्यूसिबल है फील्ड पर तो उनके सुपर फील्ड पर भी रिड्यूसिबल होगा। आई होप जितना बताया जा रहा है क्लियर हो रहा होगा, है ना। ऐसे आप एक्स क्यू माइनस 1 रिड्यूस भी ब्रेक कर सकते हो आप, जेड पर, क्यू पर, आर पर एंड सो सी पर, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा। और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आई होप आज का जो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में भी और जो जितने भी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो हम कवर करेंगे, है ना। और भी है आइंस्टाइन क्राइटेरियन वगैरह, वो हम देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।